हेलो स्टूडेंट, अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एक्सरसाइज 1C। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 1B जो है कंप्लीट कर ली थी, पूरी कंप्लीट की थी। अब आप क्या है उनके एग्जाम्पल को सोल्व करें। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज है 1C। 1C में हमारा अगला रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिकल, ट्रांजिस्टिव रिलेशन होता है वही क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। कहने का मतलब वहाँ रिलेशन जिसके अंदर क्या हो आपका, जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों रिलेशन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। कहने का मतलब हमें कुछ नहीं करना है। ये पिछली एक्सरसाइज में हमने जैसे ट्रांजिस्टिव, रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिकल बताया था, इसी तरीके से हमको इसमें बताना है। ठीक है, और पूरे तीनों के तीनों हमारे उसके कंडीशन बनना चाहिए, रिलेशन के अंदर तीनों कंडीशन बनना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1C का। दे रखा है कि सो दैट रिलेशन इज इक्वल टू इन सेट इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कोई सेट है, उस सेट के अंदर जो रिलेशन है वो कैसा है, आपस में इक्वल है। ठीक है, जैसे हमारा इसका एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट सवाल देखेंगे आपको, तो अभी आपको ये भी रिलेशन मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बिल्डर फॉर्म में लिखा था, बिल्डर फॉर्म में लिखा, लेकिन वहाँ थोड़ा सा तरीका अलग था, यहाँ अलग है। ठीक है, बाकी जो सवाल का मतलब एक ही है। ठीक, सो दैट रिलेशन इज इक्वल। रिलेशन कैसा है हमारा, जो भी चीज़ हम जो सेट है हमारा, कुछ कोई सा भी एक सेट होगा, वो सेट का रिलेशन क्या है हमारे पास, इक्वल रिलेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमने लिखा कि ए कोई सेट है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी हमारे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो जब हम फॉर रिस्पेक्टिवली बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल इटसेल्फ। जो ए है वो क्या है, अपने आप में इक्वल है। सेट हमारा क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि हम उस रिलेशन को देखेंगे तो उसमें इक्वल रिलेशन का मतलब ये बोल रखा है। तो इक्वल रिलेशन का मतलब ये है कि उसमें 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा। ठीक है, मतलब ए इक्वल बी है तो ए इक्वल बी है हमारा। यदि हम आगे जाएंगे तो इक्वल सी, इक्वल डी सभी आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो इसमें होगा वो क्या होगा हमारा, कि ए इक्वल ए इसके अंदर होगा, जो कि हमें किससे बिलोंग्स करता है, सेट से बिलोंग्स करता है, ए से। तो कहने का मतलब ए रिलेशन के अंदर है, मतलब ऐसी कंडीशन रिलेशन के अंदर बनेगी तो बोल देंगे रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, सेकंड है फॉर साइमेट्रिकल। तो साइमेट्रिक में क्या होता है कि यदि ए इक्वल बी है, जब ए इक्वल बी हमको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, ए इक्वल बी हमको ऑलरेडी दूसरे दे रखा है, उसी तरीक़े से बी इक्वल क्या है हमारा, ए है। ठीक है, क्या है कि ए इक्वल बी मतलब जो भी एलिमेंट है आपस में इक्वल, 1 और 1, ए की वैल्यू 1 होगी तो इसके इक्वल बी की वैल्यू होगी, मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए इक्वल ए होने की वजह से ए भी रिलेशन के अंदर होगा, ऐसा केस रिलेशन के अंदर होगा। अब जब ए इक्वल बी है तो बी इक्वल ए भी होगी, बात तो वही, एलिमेंट तो वही है हमारा, जो ए लेंगे वही बी और जो बी लेंगे वही ए है। तो बी इक्वल ए भी हमारा इसमें अंदर होगा। जब बी इक्वल ए होगा तो ए भी रिलेशन को बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आर भी क्या, साइमेट्रिक रिलेशन है। अब जब भी हम ट्रांजिस्टिव करते हैं तो वहाँ पर 3 कंडीशन हमारी क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी होती है, रिलेशन के अंदर हमारी होती है। ठीक है, एक लास्ट जो कंडीशन होती है उसको हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, जब रिलेशन के अंदर ए इक्वल बी है, हाँ है, क्योंकि हमने 1 1 लिया तो वो रिलेशन के अंदर हमारा सो है, मतलब है, सेटिस्फाई कर रहा है, इस बिलोंग्स टू आर। इस टाइप से बी इक्वल सी क्यों होगा, क्योंकि रिलेशन तो इक्वल ही, जो भी नंबर आएंगे आपस में इक्वल आते आएंगे। तो बी इक्वल सी भी इसके अंदर होगा, तो कहते हैं बी सी इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब जब आगे हम बात करते हैं कि जो ए बी सी की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है, हमें कोई जो भी सेट है, सो सेट में जो भी एलिमेंट रहेंगे उसी में से हमको लेना है। ठीक है, तो अब यदि हमारे पास ए इक्वल बी और बी इक्वल सी है तो ए इक्वल सी भी होगा। देख सकते हो आप कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ए इक्वल सी है बोल देंगे, ए सी भी रिलेशन के अंदर होगा। तो इस टाइप से आपको क्या होगा, ट्रांजिस्टिव रिलेशन हो जाएगा। अब जब इस क्वेश्चन के अंदर तीनों रिलेशन है तो बोल देंगे कि आर कौन सा रिलेशन है, इसके अंदर इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आई इज सेट ऑफ इंटीजर, मतलब एक सेट है इंटीजर का, एंड रिलेशन दे रखा है कि अब रिलेशन का एक्स वाई मिलेगा। अभी हम ए बी के बारे में बात करें, अब एक्स वाई के बारे में बात करेंगे। तो एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आर। ठीक है, उसके बाद एक्स माइनस वाई इज इवन इंटीजर। तो शो करना है कि आई क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और एक्स वाई और जो है वो इसकी वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी, आई से। कहने का मतलब एक सेट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। एक सेट है, और सेट में क्या, इंटीजर मतलब जिसमें माइनस संख्या भी आएगी और प्लस संख्या भी आएगी। ठीक है, और रिलेशन कैसा है कि एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर एक्स माइनस वाई करने में हमें क्या मिले, इवन इंटीजर मिलता हो। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, तो जो एक्स की वैल्यू ए से बिलोंग करेगी, वाई की वैल्यू भी ए से बिलोंग करेगी। तो रिलेशन देखा हमने कि इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बना, कैसे बनेगा कि जब हम एक्स माइनस वाई, कहने का मतलब एक्स की वैल्यू 1 ले और वाई की वैल्यू 1 ले, तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 क्या होता है हमारा, इवन इंटीजर में आता है। ठीक है, 0 क्या है कि इवन इंटीजर में हमारा आता है। ठीक है,
इस टाइप से 1 3 लेंगे तो 1 3 का मतलब क्या है कि 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 2। ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान में एक्स के स्थान पर 1 और वाई के स्थान में क्या लिया हमने 3 लिया। जब माइनस करेंगे रिलेशन के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा हमारा 2 आएगा। तो 2 क्या इवन नंबर, मतलब ये भी हम इसके अंदर रहेगा। अब 1 2 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि 1 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 1 इवन नंबर नहीं है। तो हमें वो केस नहीं लेना है, हमें सिर्फ वो केस लेना है कि एक्स में से वाई को माइनस करने में क्या बचे, इवन नंबर बचे। ठीक है, तो जैसे हमने लिया 1 - 5 करेंगे तो 4 आएगा, इवन नंबर है। 2 - 2 मतलब 0, 2 - 2 मतलब 0 आएगा, ये भी इवन नंबर है। 2 4 भी आएगा तो इवन नंबर। 3 1 करेंगे तो 3 - 1 ये भी इवन। तो हमने इसमें आपके सभी केस बन जाएंगे, लेकिन जितने हमको यूज़ करने हमने उतने लिख लिए। उसके बाद हमने डेडेस ला के, मतलब इसके अंदर रिलेशन हमारा ऐसा है। ठीक, अब इस रिलेशन में चेक करते हैं कि इसमें क्या 1 1 है, हाँ है, 2 2 भी है, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा। इस टाइप सभी रिलेशन के अंदर आएंगे। तो कहने का मतलब एक्स इज बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स रिलेशन सेट के अंदर है। यहाँ पे ए क्यों लिखा होगी, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि एक्स वाई के फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, तो एक्स वाई के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, जब एक्स बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो क्या होगा, रिलेशन क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड केस है यदि कि रिलेशन के अंदर 1 3 हम देख सकते हैं 1 3 रिलेशन के अंदर है, तो वो क्या है, ए एक्स वाई रिलेशन के अंदर है। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास रिलेशन के अंदर है। अब देखते हैं कि 3 1 उसके अंदर होगा कि नहीं होगा, उल्टा करना पड़ेगा। एक्स वाई आगे जाएगा, एक्स भी चल जाएगा। 3 1 है कि उसके अंदर, 3 1 भी उसके अंदर है। तो कहने का मतलब वाई एक्स भी बिलोंग्स करेगा आर को। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे कि आर क्या है, सिमेट्रिकल रिलेशन है। ठीक है, अब बात करें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि यदि 1 3 रिलेशन के अंदर है तो एक्स वाई बिलोंग्स करेगा आर को। उसके बाद 3 5 इज बिलोंग्स टू आर, मतलब जो 3 5 हमने एक नया एलिमेंट लिया, क्योंकि बी के स्थान में 3 है इसलिए 3 5 हमने लिया। तो देखा कि वाई जेड भी बिलोंग करेगा हमारा आर को, नया एलिमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये भी आर को बिलोंग्स करेगा। अब देखना है हमको कि क्या एक्स से जेड उसमें होगा। चेक करते हैं, एक्स के स्थान पे 1 है और वाई जेड के स्थान 5 है। देखते हैं 1 5 इसमें है क्या रिलेशन के अंदर, तो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 1 5 इसके अंदर बोल देंगे कि इसमें कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब क्वेश्चन में हमारा 3 रिलेशन होने की वजह से जो आर में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या, सो दैट आर इक्वल टू एक्स वाई फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर एक्स माइनस पास इज डिवाइडेड बाय एन। यदि हम एक्स में से वाई को माइनस करें तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब इसको जो माइनस करने में जो आंसर आएगा वो एन से डिवाइड होना चाहिए। और एन क्या है, एन हमारा एक नंबर है और नंबर कैसा है, जो 1 से बड़ा है। हमें ऐसे नंबर डिवाइड करके देखना है, मतलब 1 से बड़ा कहने का मतलब एन की वैल्यू आपकी 2 3 4 5 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और बोला है डिनोटेड बाय सेट पॉजिटिव इंटीजर एन, मतलब जो सेट है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब एन नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ पे प्लस संख्या प्लस की है। और जहाँ पे एन और एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेनी है, हमको नेचुरल नंबर्स में लेनी है, और नेचुरल नंबर में से लेनी है। ठीक है, तो एक्स वाई तो हमारा 1 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा 2 से स्टार्ट होगा। क्यों होगा, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि एन क्यों निकल लेंगे हम 1 से बड़ी लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक सेट है जो हमने सब लिया है। अब जहाँ पे एक की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 सब हो सकती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई फॉर्म में लिखना है, एक्स माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, यहाँ पे एन के लिए 1 होगा। अब हमने 1 1 लिया, यदि 1 में से 1 को माइनस करें तो क्या आएगा हमारा 0। 0 को आप कोई से भी नंबर डिवाइड कर सकते हो जो 1 से बड़ा हो। 2 से करोगे, 3 से करोगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा 0 आ। तो कहने का मतलब 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, 3 3 हुआ, इस टाइप का केस हमारे रिलेशन के अंदर बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि जो भी एन की वैल्यू रखोगे उससे पूर्णतः क्या है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है कि अगला देखते हैं हम 1 1 लिया। अब 1 2 देखते हैं 1 2 आया कि नहीं आएगा। यदि 1 2 हम रिलेशन के अंदर लें तो 1 - 2 करें तो क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। लेकिन यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किससे होगा, ये 1 से ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट मना करा है कि क्या उसमें 1 तो लेना ही नहीं है, एन की वैल्यू 1 हमें लेना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 नहीं आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन मतलब वो रिलेशन जिसके अंदर हमारा माइनस करने पे 1 आता है तो वो केस हमें नहीं लेना है रिलेशन के अंदर, क्योंकि वो रिलेशन की बात वो को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 2 इसके अंदर नहीं आएगा। अब 1 3 आएगा, क्यों आएगा कि 1 में से हमने 3 को माइनस किया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है। तो 3 लिया हमने, 3 से डिवाइड हो जाएगा, है मतलब ये भी आ सकता है। 1 4 भी आ सकता है, 1 5 ऐसे हमारा आ सकता है। बात करते हैं 2 1 की, तो 2 1 भी नहीं आएगी, 2 - 1 करेंगे तो 1, और 1 लेना नहीं है हमें डिवाइड में, तो कहने का मतलब ही हमारा नहीं आएगा। 2 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 3 की बात करें, 2 3 नहीं आया, क्यों नहीं आया, माइनस करने 1 बचा। तो वे सभी रिलेशन जो माइनस करने पे 1 बचते हैं उसको हमें नहीं लेना है। उसके बाद सभी रिलेशन इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि अब रिलेशन जो हमें कंडीशन के चलते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि
1 या 2 या 3 जो भी रिलेशन है वो आर को बिलोंग्स करता है। हाँ है जो हमारे रिलेशन है उसके अंदर ये चीज़ है, तो एक्स इज बिलोंग्स टू आर करेगा। जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या नेचुरल नंबर है तो बोल देंगे आर इज क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। साइमेट्रिकल की बात करते हैं। साइमेट्रिकल में यदि 1 3 क्वेश्चन के अंदर है तो 3 1 उसके अंदर होना चाहिए। चलो देखते हैं 1 3 हमने लिया यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा। और 1 3 3 1 देखते हैं 3 1 होगा नहीं होगा, 3 1 भी होगा क्योंकि एक्स माइनस 1 करेंगे मतलब 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 2 जो कि डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो कहने का मतलब 3 1 रिलेशन के अंदर है इसलिए वाई एक्स बिलोंग करेगा किसको आर को। अब दोनों कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई कर रिलेशन को तो बोल देंगे क्या है साइमेट्रिकल रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है कि फोर्स ट्रांजिस्टिव रिलेशन, इसमें क्या होगा कि 1 3 रिलेशन के अंदर है हमने देखा है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब 3 5 रिलेशन के अंदर है या नहीं यहाँ है, 3 5 भी देख सकते हो आप रिलेशन के अंदर है, नया एलिमेंट आ गया हमारा वाई जेड कह सकते हैं कि वाई जेड क्लोज करेगा आर को। अब देखते हैं कि एक्स जेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स जेड के लिए 1 और 5 देखना है क्वेश्चन के अंदर वर्क नहीं होगा, 1 5 भी हमारे रिलेशन के अंदर ही रहेगा। तो कहने का मतलब सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ट्रांजिस्टिव रिलेशन की, तो यह रिलेशन कौन सा हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन हो जाएगा। और तीनों रिलेशन होने की वजह से आर क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा कि इफ़ आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ध्यान रखना आर कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है आर जिसमें क्या है मतलब उसमें रिफ्लेक्सिव भी है साइमेट्रिकल भी है और ट्रांजिस्टिव भी है। आगे बोल रहा है कि कुछ जो रिलेशन के कुछ एलिमेंट हमको दे रखा है कि जेड एक्स इस बिलोंग्स टू आर मतलब रिलेशन का कोई हिस्सा है, जेड वाई इस बिलोंग्स टू वाई ये भी हमारे रिलेशन का कोई हिस्सा है, ठीक है। तो अब बताना है हमको कि शो करना है कि एक्स वाई इस बिलोंग्स टू आर के अंदर होगा क्या नहीं होगा। चलो करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। तो 4 क्या है कि आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैंने खुद बोला है जब आर इक्विवेलेंट रिलेशन है तो उसके अंदर रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिकल ट्रांजिस्टिव रिलेशन उसके अंदर होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक चीज़ गिवन है कि जेड एक्स इज बिलोंग्स टू आर के अंदर है और जेड वाई भी आर के अंदर है। तो जो रिलेशन हम लिखेंगे तो जेड एक्स जेड वाई और भी इसके अंदर एलिमेंट हमारे आते जाएंगे, ठीक। तो हम भाई बात रिफ्लेक्सिव भी साइमेट्रिकल, तो रिफ्लेक्सिव हम बात करते हैं साइमेट्रिकल की। रिफ्लेक्सिव इसलिए ले रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव का जो केस है वो हम होगा तो सही, लेकिन हमें क्या लाना है एक्स वाई लाना है। तो एक्स वाई में क्या होता है रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि इक्वल एलिमेंट होते हैं तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हमने यूज़ किससे करा आर साइमेट्रिकल रिलेशन है। अभी साइमेट्रिकल रिलेशन है तो साइमेट्रिकल रिलेशन है तो कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन होता है उसमें ए भी है तो बी ए भी होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है तो ये साइमेट्रिकल है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। जब उसने 2 एलिमेंट दिए हमको जेड एक्स दिए, अब जेड एक्स दिए तो उसमें क्या होंगे एक्स जेड भी होंगे, देख सकते हो आप जेड एक्स उसने दिए हैं तो जेड एक्स जेड भी होंगे क्योंकि रिलेशन क्या है हमारा साइमेट्रिकल है। अब जब जेड वाई है तो वाई जेड भी होंगे, ठीक। अब ट्रांजिस्टिव की बात करें, ट्रांजिस्टिव मैंने लिया एक एलिमेंट लिया इसमें कि एक्स जेड, मैं देखा कि एक्स जेड रिलेशन के अंदर है क्योंकि हम देख सकते हैं ये रिलेशन के अंदर होगा साइमेट्रिकल है। तो जब एक्स जेड रिलेशन के अंदर है तो जेड वाई भी रिलेशन के अंदर होगा, देख सकते हैं हम कि जेड वाई भी। यदि हम इसको हमने ये करा इसका क्या साइमेट्रिकल करा तो यहाँ पे एलिमेंट भी आएंगे हमारे एक्स जेड और वाई जेड भी इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब हमने ये लिया एक्स जेड, हाँ इस रिलेशन के अंदर है तो जेड वाई भी हो गया, हमने ये हो गया हमारा एलिमेंट हो गया वाई, तो जेड वाई भी इसके अंदर देख सकते हैं जेड वाई है। अब जब ये रिलेशन के अंदर है तो हमें देखना है कि एक्स वाई वर्क नहीं होगा तो एक्स वाई रिलेशन के अंदर होगा क्योंकि ट्रांजिस्टिव रिलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो ये केस भी रिलेशन के अंदर हमारा बनेगा तो ये हमको लाना था, ये हमारा क्या होगा सो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 है कि आई इज सेट ऑफ ए नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर मतलब यह है कि वो इंटीजर जिसमें जीरो नहीं है बाकी सब रहेंगे, माइनस के प्लस सब रहेंगे लेकिन जीरो नहीं आएगा, ठीक है। एंड रिलेशन आर डिपेंडेंट बाय एक्स वाई फॉर्म लिखना है, यहाँ पे आर संबंध जो एक्स वाई का वैल्यू कहाँ से लेनी है वहाँ से लेनी है, मतलब रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन बनना चाहिए। तो एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई पावर एक्स वेयर एक्स वाई इज बिलोंग्स टू आई, एक्स वाई की वैल्यू क्या है इंटीजर है। देन चेक विद द रिलेशन को रिलेशन है क्या नहीं है बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 की बात करते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन 5 है हमारे पास ये लिखा क्वेश्चन 5 हमारा तो ए क्या है एक नॉन जीरो इंटीजर सेट है, ठीक है। तो जो रिलेशन वो कैसा है कि वाई एक्स पर वाई इक्वल टू वाई पर एक्स। तो जो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है कि रिलेशन कैसा है इक्वल है। यदि हम एक्स के स्थान पे 1 और वाई के स्थान पे 1 रखें तो क्या आएगा एक्स के स्थान पर 1 की पावर 1 और वाई की पावर 1 तो क्या आएगा 1 1 आएगा, ठीक है। मतलब स्टेटिक दोनों इक्वल वैल्यू आ रहेगी मतलब है ये इसके अंदर है। 2 रखें तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 4 तो ये भी आ रही है। तो जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो करने के 2 तरीके हैं, तो नंबर से आप इसको कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इसको दिखा सकते हो जो मैंने इसको डायरेक्ट करा हुआ है, ठीक है। तो कंडीशन हम जिसको दिखाते हैं कि एक्स वाई क्यों लिखा मैंने क्योंकि जब मैं एक्स वाई और क्या है वाई एक्स है लेकिन वाई एक्स इसके इक्वल है, एक्स इसके इक्वल तो है तो इसलिए मैंने लिख दिया मतलब एक्स डैश एक्स मतलब एक्स की पावर वाई डैश एक्स पर वाई रिलेशन के अंदर होगा। क्यों क्योंकि इसका इक्वल है मतलब 1 1 जैसा केस इसके अंदर होगा, ठीक है। तो
वो किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन बिलोंग करेगा, तो इसलिए एक्स भी रिलेशन में, मतलब एक्स भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग्स करेगा। तो कहने का मतलब जो है हमारा इक्वल रिलेशन होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हो कि इसके स्थान में 1 रखो, इसके स्थान में 1 रखो, एक्स के स्थान पे 1 और वाई के स्थान में 1 रखोगे, या एक्स के स्थान पे 2 या वाई के स्थान पे 2 रखोगे, तो ऐसा केस ये जो इक्वल मिल देंगे, ठीक है। ये भी आपका क्या आएगा, इक्वल आया, इसके इक्वल दोनों आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। तो कहने का रिफ्लेक्सिव आपका है। अब साइमेट्रिकल की बात करते हैं। साइमेट्रिकल में क्या है कि एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स इज बिलोंग्स टू आर। ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ऐसा हमारा है, तो कहने का मतलब एक्स वाई रिलेशन के अंदर हमारा है। अब जब एक्स वाई और वाई की पावर एक्स रिलेशन के अंदर है तो उसका उल्टी वैल्यू निकालेंगे तो वही आएगी। जब हमने कोई वैल्यू पुट की और वो क्या आई थी, एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई पर एक्स की, अब इसको उल्टा करेंगे तो वैल्यू तो वही आ रही है हमारी, ये इसके इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया, और वाई एक्स आपस में इक्वल तो है। जो वैल्यू आएगी मतलब घुमा के लिखा, मान लो इसकी वैल्यू 2 आई और इसकी भी चला गई, मतलब इसकी भी 2 आई, तो ये भी क्या आएगा, 2 तो आएगा, ठीक है। कुछ वैल्यू पुट करोगे आप तो वैल्यू क्या देगा, इक्वल वैल्यू देगा, क्योंकि इसके इक्वल है तो उल्टा लिख दिया हमने, तो बात तो वही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक्स वाई की पावर एक्स या एक्स की पावर वाई भी आपको किसको बिलोंग्स करेगा, रिलेशन को बिलोंग्स करेगा। तो कहने का वाई एक्स रिलेशन के अंदर है। अब अगला इसका ट्रांजिस्टिव देखते हैं, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हो, नंबर के माध्यम से आप कर सकते हो, लेकिन नंबर में आपके क्या आएंगे, इक्वल रिलेशन होने की वजह से 1 1 2 2 3 3 ऐसे केस ही आपके बनेंगे, ठीक है। और ये ऐसा केस बनते हैं तो इसमें हमारे 3 रिलेशन होते हैं। ये आपका एग्जाम्पल के माध्यम से, नंबर के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। अब ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। ट्रांजिस्टिव में क्या होता है कि जो एक्स से वाई को बिलोंग, मतलब जो एक्स वाई की वैल्यू है कहाँ से इंटीजर्स लेनी है, ठीक। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और ऐसे हमारे वाई जेड की वैल्यू कहाँ से इंटीजर्स लेनी है, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर। जो हमारा जो भी एलिमेंट होंगे सभी की वैल्यू कहाँ में से आएगी, इंटीजर में से आएगी, तो वाई जेड भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा किसको, आर को। अब जब एक्स से वाई रिलेशन के अंदर है, कहने का मतलब जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स है। अब जब वाई जेड भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वाई की पावर जेड और जेड की पावर वाई होगी। क्यों होगी, तो यहाँ कहता है एक्स था तो एक्स लिखा, वाई तो वाई लिखा था। अब जो यहाँ लिखा वो यहाँ इसकी पावर चढ़ गई, जो यहाँ लिखा था इसकी पावर चढ़ गई। अब यहाँ वाई था वाई लिख दिया, जेड था जेड लिख दिया। अब जो यहाँ था उसकी इसकी पावर ये हो गई और इसकी पावर ये हो गई, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, इस रिलेशन के अंदर है, इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब देखना है कि ये जो हमें लाना है वो क्या है, हमारा टारगेट क्या है इसके ट्रांजिस्टिव के अंदर, हमें ये लाना है कि ए सी कहने मतलब एक स्थान पर कौन है, ये इक्वल कराना, ये लाना है। यदि हमने इसको दिखा दिया तो बोल देंगे क्या कि ट्रांजिस्टिव रिलेशन निकल देखते हैं। तो मैंने क्या करा कि इन दोनों को मैंने लिख लिया, ठीक है, एक्स की पावर वाई को और वाई एक्स को लिख लिया। इसमें मैं क्या कर दिया, जेड का इसको लिख लिया, जेड का इन दोनों में इंटू कर दिया पावर में, ठीक है। अब पावर में इंटू करने के बाद मैं जेड को अंदर लिख दिया और वाई को बाहर लिख दिया। कर सकते हैं ऐसा कि मल्टीप्लाई होता है इस पावर का वैसे भी, तो ये पावर अंदर हो गई, ये बाहर हो गई। बात एक ही, यदि आप करोगे तो वही मल्टीप्लाई होता है पावर का, तो इसको हमने आगे पीछे कर दिया, ठीक है, ये हो गया। इसको हमने ऐसा रिप्लेस कर दिए, इनके नंबर रिप्लेस कर दिए। अब ये तो ऐसा कैसा, अब यहाँ पे मुझे y की पावर जेड की वैल्यू पता है, y की पावर जेड की वैल्यू कितनी है, जेड वाई है, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया जेड की पावर वाई है। अब ऐसा कैसा, अब मैंने क्या करा, यहाँ रिप्लेस कर दिया कि x को अंदर कर दिया और y को बाहर कर दिया, ये कर दिया। इससे क्या होगा कि वाई से वाई कैंसिल हुआ, क्या आएगा, एक्स की पावर जेड इक्वल टू वाई जेड की पावर एक्स। तो यही तो मैंने बोला था, मतलब एक्स उल्टा आएगा, ठीक है, एक्स आएगा। इससे ऐसा रिलेशन के अंदर में हो चुका है तो बोल देंगे एक्स जेड किस बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिस्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन आपका हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स, लेट दिया है 0 1 2 3 और एन रिलेशन कैसा है कि ए बी ए माइनस बी इज इक्वल 3 के इज इंटीजर, मतलब ए में से माइनस को करने पर जो भी नंबर हमको प्राप्त होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, 3 के यहाँ पे क्या है, इंटीजर, मतलब इंटीजर मतलब कुछ भी नंबर आपका हो सकता है, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, के, ठीक है। और दैट इज़ जो लिखेंगे रिलेशन ए बी के फॉर्म में लिखेंगे, जो बिलोंग्स करेगा आर को, इफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और ऐसा रिलेशन लेना है जो 3 से डिविजिबल भी हो, सो दैट आर इज इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है। चलो करते हैं हम, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इसको इसी के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक। 2 तरीके से कर सकते हैं। चलो ये लिखा 6 एग्जाम्पल हमारे पास, ये ठीक है। अब मैंने लिखा कि ए की सही वैल्यू किस में लेना है, मेरे को सेट ए में से लेना है, ठीक है। तो यदि मैं ए के स्थान पे 1 रखूँ और बी के स्थान पे 1 रखूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0। और 0 को यदि मैं 3 के या 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो के क्या है हमारा, मतलब ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती होगी। 0 के की वैल्यू क्या, इंटीजर है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, यदि हम 0 का इंटीजर 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो कहने का मतलब 1 1 रिलेशन के अंदर होगा और ये 0 जो है 3 से डिविजिबल भी होगा, क्वेश्चन बाद में बोला भी है, ठीक है। तो कहने वाला के क्या है, एक इंटीजर होने की वजह से ए क्वेश्चन के अंदर होगा, ऐसा केस रिलेशन में हमारा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो 0 जो है 3 से डिविजिबल भी है और यदि हम 3 में 0 का इंटू करेंगे कि एक इंटीजर है तो आंसर हमारा 0 इसके इक्वल आ भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या रिलेशन के अंदर ही केस आएगा। अब ये केस आएगा तो कहने देंगे हम कि इसके अंदर बिलोंग्स करेगा तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि ए बी जो बिलोंग्स करता है, जो ए बी की वैल्यू लेनी है हमें, ए से लेनी है, ए से हमारा जो इंटीजर है उससे लेना है, ठीक है। ए बी यदि हम ए में से बी को माइनस करें तो क्या आता है, 3 क्या आता है, ठीक है। उसी टाइप से यदि हम बी में से ए को माइनस करें, ये केस रिलेशन के अंदर है, कहने मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी करेंगे 3 को हमको मिल जाएगा। लेकिन यदि बी में से ए को माइनस करें हम तो जो आंसर आएगा वो कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस का आने दो क्योंकि हमारे पास क्या है कि एक इंटीजर जो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब माइनस के क्या एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू इसके आपस में जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कह देंगे बी ए भी रिलेशन के अंदर आ सकता है, ठीक है। ऐसा केस रिलेशन के अंदर भी आ सकता है। यदि माइनस का यदि के इंटीजर नहीं होता तो ये हमारा केस नहीं आता, क्योंकि के क्या कर रहा है कि माइनस वैल्यू भी देता है। तो माइनस का किसी भी नंबर का हम इसमें इंटू करके इसके इक्वल ला सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारा क्या जाएगा, इसको बिलोंग्स करेगा, जब ये इसको कर रहा है तो इसको भी करेगा, ठीक है। बी माइनस इसके अंदर हो सकता है। तो आगे क्या हो जाएगा, साइमेट्रिकल रिलेशन हो जाएगा। अब टाइनेस्टी की बात करते हैं। ए बी सी की वैल्यू किससे बिलोंग्स करती है, हमारे पास ए से बिलोंग्स करेगी। यदि ए बी क्वेश्चन के अंदर है हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी करेंगे 3 के आ सकता है हमारा है, जो कि हो है। अब बी सी करेंगे तो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी माइनस सी करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक अलग नंबर है 3, इस 3 के 2 कर दिया, या कोई दूसरा इंटीजर होगा या अलग इंटीजर होगा, ठीक है। रिलेशन हमारा ऐसे ही है कि जब आप जितने भी नंबर को माइनस करते जाओगे तो जो आंसर आएगा वो इसी के आपका इसका मल्टीपल होना चाहिए 3 के का, ठीक है। अब के एंड के 2 के इंटीजर है आपस में, हमें लिख दें यहाँ पे। अब देखो इसको हम दोनों को प्लस कर दिए, इन दोनों को प्लस कर दिया और इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि हमें क्या लाना है, यदि इन दोनों के अंदर ये है जो 2 केस है तो हमें क्या बताना है, हमको बताना है कि उसके अंदर ए माइनस सी भी होगा, ठीक है। टाइनेस्टिव में 2 केस तो हमारे होते ही होते हैं, ठीक है। तीसरा केस हमको दिखाना पड़ता है। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी हमने प्लस किया, इधर भी हमने 3 कॉमन लेके k1 प्लस k2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ k1 k2 आप जो भी वैल्यू पुट करोगे जो इंटीजर ही होगी, मतलब 5 या 10 कुछ भी रखोगे तो इंटीजर ही आएगा। तो कहने मतलब क्या है, आपका एक इंटीजर है ये दोनों, तो के लिख दिया हमने, दोनों को मिला के के लिख दिया हमने, इंटीजर ही आएगा। अब यहाँ किया हमने तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस सी। अब ए माइनस सी इसके अंदर है तो कहने का मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर को करेगा, इसकी ए होने की वजह से आर क्या हो जाएगा, टाइनेस्टिव। और जब आर टाइनेस्टिव है मतलब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिलेशन हमारा इक्विवेलेंट रिलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 दे रहा कि सो डेट रिलेशन आई सेट है आपका ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 तक दे रखा है। गिवन आर इक्वल टू ए बी, बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ऑड। मतलब क्या है कि हमारे पास सेट है, एक सेट है 1 to 7 और जहाँ पे रिलेशन ए बी के फॉर्म में लिखना है, जो ए और बी की जो वैल्यू होगी या तो इवन नंबर होगी या फिर ऑड नंबर होगी। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है, ये लिखा है कि एक सेट है हमारे पास ए इक्वल टू इधर रखा है और ए बी जो बोथ क्या है ए एंड बी आर आइदर ओड, या तो आइदर ओड नंबर होगी या फिर इवन नंबर होगी। अभी हम क्वेश्चन को हमने आधा पढ़ा है क्योंकि हमें इसका पहले रिलेशन दिखा देते हैं, कौन सा रिलेशन दिखाना है, इक्वेशन रिलेशन दिखाना है, उसके बाद आगे कंडीशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ए इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए में से ए को माइनस 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा और 0 किस में आता है आपका, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि जो आपका जो क्या बोले इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन हो या ओड हो। तो 1 1 इसके अंदर होगा क्योंकि दोनों ही क्या है 1 1 है, ठीक है। माइनस प्लस नहीं करना है, हमको देखना है कि 1 1 इसके अंदर आएगा नहीं आएगा। आ सकता है क्योंकि दोनों ओड है या फिर 2 2 आएगा, ठीक है। तो 1 1 इसके अंदर आ सकता है, ठीक। अब 1 1 इसके अंदर आ सकता है, ठीक है, ओड नंबर या 2 2 भी ऐसा आ जाएगा, इवन नंबर है तो हमें वही नंबर लेने हैं जो जिसमें दोनों में क्या है इवन और ओड है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 1 2 2 इस टाइप से हम रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका इस रिलेशन के अंदर बनेगा, ऐसा केस रिलेशन के अंदर बन जाएगा। अब ए इज क्या है, क्यों बनेगा, क्योंकि ए इज क्या है इवन नंबर है और क्या है ओड नंबर होने की वजह से ये केस क्या है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करें साइमेट्रिकल क्या होता है, बोलता है कि रिलेशन के अंदर से ए बी है, कहने का मतलब 2 4 है। 2 4 मतलब क्या इवन नंबर, दोनों इवन नंबर है, या 2 4 हो सकता है या फिर 1 3 हो सकता है। तो ऐसा हमने 2 4 केस लिया और बिलोंग्स टू आर करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि एक इवन नंबर का सेट है, दोनों में इवन नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि अब 2 4 है तो 4 2 भी होगा, दोनों भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है। तो कहने का मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका आर को बिलोंग्स करेगा। अब ये आर को बिलोंग्स करने की वजह से मतलब ए बी दोनों क्या इवन नंबर है, इसके बाद बी ए भी क्या इवन नंबर है, और ये हमारा क्या रिलेशन है। तो कहने का मतलब बी ए रिलेटेड टू आर से बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब ऐसा होने की वजह से आर के लिए साइमेट्रिक हो जाएगा। अब अगला है 2 4 बिलोंग्स टू आर।
वही कि 2-4 रिलेशन के अंदर है तो ए बी रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर है हमारा। लिख दिया यहाँ पे कि ए बी क्या है, बहुत इवन नंबर है। अब 4-6 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे क्या है, तो 4-6 होने की वजह से बी सी बिलोंग्स करेगा आर को। क्यों? ये बी और सी इवन नंबर है। अब जब ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है तो हम देखते हैं कि 2-6 उसके अंदर है कि नहीं। 2C भी उसके अंदर है, देख सकते हो आप 2 और 6। क्यों? ऐसी को बिलोंग्स करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास इवन नंबर है। ओड के भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टिव हो गया। तो आर इस कौन सा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन? बोल रहा था आगे कि also so that the element of 1 2 3 7 are related to each other and all element 2 4 6 are related to each other but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4 6। उसमें बोल रहा है कि यदि 1 3 5 7 आपस में रिलेटेड है, इस तरह से 2 4 6 आपस में रिलेटेड है, लेकिन 1 3 5 7 और 2 4 6 आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इसका हमें रीज़न देना है। तो क्यों नहीं है, तो हम देखते रीज़न दिया हमने लिखा कि ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट, जबकि सबसेट ये एक तरह से, ठीक है, 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये अपने आप में रिलेटेड है भी 1 3 से 3 4 से 3 5 से 5 7 से। क्यों है? क्योंकि सभी क्या है हमारे पास ओड नंबर है, सभी क्या हमारे पास ये ओड नंबर है। ठीक है, इसलिए आपस में रिलेटेड है। इस टाइप से क्योंकि रिलेशन हमारा ऐसा है। उसके बाद बोल रहा है सिमिलरली ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 6 ये आपस में रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि सभी वन नंबर, इसलिए आपस में रिलेटेड है। लेकिन आल्सो एलिमेंट ऑफ 1 3 7 कैन नॉट बी रिलेटेड, वो रिलेटेड नहीं होंगे। किससे? 2 4 6 से रिलेटेड नहीं होंगे। विकास क्योंकि एलिमेंट ऑफ 2 4 3 आर ओड नंबर है और दूसरा क्या इवन नंबर है। तो किस रिलेशन हमारा क्या बोल रहा है, दोनों एलिमेंट ओड नंबर हो या फिर दोनों इवन नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यदि जैसे इसके रिलेटेड होंगे तो एक इवन हो जाएगा और एक ओड जाएगा, इसलिए ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 क्या दे रखा है कि सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। ये दे रखा है जो 1 से बिलोंग्स टू जेड, 0 से जो वैल्यू क्या है 0 से 12 के बीच में, इसका मतलब होगा 0 से 12 के बीच में। इसके अंदर 2 सवाल है आपका। पहला ए माइनस बी करने मल्टीप्लाई चाहिए 4 का, ऐसा आप रिलेशन बना लो एक, और ये इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ही सोल्व करने हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको ही सोल्व करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है सो दैट रिलेशन आर इन सेट एन से एन, मतलब एक सेट है जो क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग्स है हमारा। ठीक है, एक सेट क्या नेचुरल नंबर का सेट है, जहाँ एन टू एन दे रखा है। इसका मतलब देखेंगे क्या बोला है, गिवन बाय आर रिलेशन कैसा है, ए बी रिलेशन सी डी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज क्वेश्चन होगा, वही इसको कंफ्यूज करने के लिए उसने बढ़ा दिया। यदि हम देखें इसको, हम एक काम करते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, ये एक्स और क्या है वाई। तो मतलब हमें जो रिलेशन है वो कैसा है, जो एक्स रिलेट करता है वाई को। ठीक है, और दोनों वैल्यू किस लेना, ये भी नेचुरल नंबर से लेना, ये भी किस लेना, वो नेचुरल नंबर से लेना है। ठीक है, तो अभी हम देखो वही चीज़ है, बस इसको तोड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा तोड़ा दिया है। तो ये होगा ए बी, मतलब ये एक्स हो गया हमारा, और ये हो जाएगा रिलेशन है किससे, वाई से। ठीक है, लेकिन हम इसको अब देखो इसको लिखना कैसे रिलेशन में आपका, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और इसका लास्ट एलिमेंट का प्लस करना है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, प्लस इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला। तो ऐसा हमारा एक रिलेशन है। ठीक है, इसमें दिया ए प्लस डी, यदि इन वैल्यू को हम प्लस करेंगे, यहाँ इसकी पहली और इसकी लास्ट को प्लस करेंगे, उसका सम, और इसके सेकंड और इसका फर्स्ट का सम करेंगे तो आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और बताना है कि इक्वल रिलेशन है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है सेट एन इंटू एन का हमारे पास एक सेट है। ठीक है, रिलेशन कैसा है कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। ठीक है, मतलब जो पेयर क्या है, एक पेयर जो बिलोंग्स करता है दूसरे पेयर को। ठीक है, पर हमें मान लें कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। ठीक, और ये कैसा है इसका रिलेशन कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, ये दोनों के लिए इक्वल आना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव क्या देखते हैं हम कि जो हमें मान लो हमने इसको एक्स माना कि एक्स बिलोंग करता है किसको, एन को, तो कहने का मतलब वही तो है कि ए भी बिलोंग करता है किसको, एन को। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, देखते हैं कि यदि मैं यहाँ पे क्या है, यदि मैं दो वो लिखूँ क्या कि ए बी रिलेटेड टू ए बी, मतलब मान लो ये एक्स है तो रिलेशन क्या था हमारा एक्स होना चाहिए इसके अंदर, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी और ए बी इस टाइप का रिलेशन है हमारे पास है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, इसका सम इक्वल टू इसका सेकंड और इसका फर्स्ट। तो इन दोनों का जो सम है वो आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, देख सकते हैं आप कि ए प्लस बी को हम बी प्लस से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये क्या है, ये रिलेशन क्वेश्चन के अंदर होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ए बी रिलेशन रिलेट करता है किससे, ए बी से ही। ठीक है, तो कहने क्या हमारा रिस्पेक्टिव है। ठीक, साइमेट्रिकल देखते हैं कि ए बी रिलेशन है हमारा किससे, सी डी से। तो इसको लिखेंगे कैसे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये तो हमको दे भी रखा है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ये लिख दिया हमने, इक्वल टू इसका सेकंड और इसका अगला एलिमेंट। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट। अब ये इसके अंदर है, तो देखते हैं हम
जिसको उल्टा करके लिखे हम ऐसे बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी लिखे, ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको उल्टा करके। हम ये तो हमारा क्या है कि ए होने की वजह से ही हमारा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सी डी रिलेटेड करता है किससे, ए बी को, हमें उल्टा चाहिए, साइमेट्रिकल देख चेक करते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। हमने रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया कि सी को पहले कर दिया और डी को बी को बाद में कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने सी को पहले कर दिया और बी को बाद में कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, मतलब सी डी रिलेटेड किससे, ए बी से, मतलब इसका हमारा कौन सा, मतलब इसका ये जाएगा आपका बी ए, इसका हमारा कौन सा ये वाला, और इसका ये वाला, ये हो गया हमारा, ठीक। तो कह सकते हैं ये होगा साइमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर में कैसे रखा है, क्या होता है ट्रांजिस्टर में कि ए बी रिलेटेड सी डी से है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब एक नया एलिमेंट जुड़ेगा हमारा कि सी डी इज रिलेटेड टू किससे, ई एफ से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट सी प्लस एफ, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट वाला, ये हो गया। तो अब इसको हमने ये दो चीज कंडीशन तो क्वेश्चन में होती है। ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो हमें दो कंडीशन आपकी होती है, क्योंकि रिलेशन कैसा है, यदि आप आगे जो भी आपका रिलेशन आप आगे बढ़ते जाओगे तो वहाँ पे इंक्लूड होते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के माध्यम बताना है कि ए बी और ई एफ बी क्या होंगे आपके रिलेशन के अंदर आएंगे। वो कैसे बताएंगे, हम इस हिंट के माध्यम से बताएंगे। तो हमने क्या करा कि इसको हमने सोल्व कर लिया, इसको हम क्या करा, इस बी को धर लिया है और डी को धर पूछा दिया, तो ये माइनस का होगा, ये भी क्या होगा, माइनस का होगा। ऐसा हमने क्या करा, इस जो हमारा डी है इसको धर लिया है और एफ को धर पूछा दिया। अब देखा सी डी और सी बी सी डी, तो दोनों की वैल्यू कंपेयरिंग कर दी, तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ई माइनस एफ के, ठीक है। अब इस एफ को हम धर लिया क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट वाला था, ए बी रिलेटेड किससे, इसका फर्स्ट और इसका ये वाला, मतलब आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जाएगा आपका इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, ये टाइप रिलेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 9 और 10, सो दैट रिलेशन आर इन एक्स में कोई सा रिलेशन है, एक सेट है एक्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, उसमें एक रिलेशन है कैसा कि ए बी के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे एफ इक्वल टू क्या है, एफ बी है, इस इक्वल रिलेशन हमको बताना है। तो जब इक्वल रिलेशन दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें तो हमें याद है हमको, ठीक है, कि एक क्या है, एक एक्स से कोई सेट है हमारा, जहाँ पे रिलेशन दे रखा है, हमको ये रिलेशन दे रखा है। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो इक्वल एलिमेंट है, मतलब इक्वल सेट है हमारा, कहने वाला इक्वल रिलेशन हमारा। तो एफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ए, क्योंकि एफ बी की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ए के इक्वल है, तो एफ इक्वल एफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए वही वैल्यू कहाँ से लिया हमने कि ए रिलेटेड है किससे, एक्स से, जो ए की वैल्यू आएगी वो किससे आएगी आपकी, जो भी एक्स से जो भी आपका सेट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि एफ, अब ऐसा क्यों हुआ कि एफ इक्वल टू एफ भी था, तो इसलिए ए रिलेशन के अंदर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्रांजिस्टिव, ठीक है। और सिमेट्रिकल की बात करते हैं। सिमेट्रिकल में कहता है कि ए बी रिलेटेड है आर से, मतलब ए एफ इक्वल टू एफ बी है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब जहाँ भी जो ए बी की वैल्यू कहाँ से आती है, हमारी जो एक से सेट है उससे होगी, ठीक है। अब यदि एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो इसको हम उल्टा कर ले सकते हैं कि एफ बी इक्वल टू एफ ए। तो कहने का मतलब इससे यह हो जाएगा हमारा क्या, ये तो इसके माध्यम से हो गया, और ये एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ बी इक्वल टू एफ ए, ये हो जाएगा बी, इस बी ए इस रिलेटेड है किससे, बिलोंग्स टू किससे, आर से, मतलब ये केस हमारे लेसन के अंदर होगा। तो ये आपको साइमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर में क्या रखा है कि जो ए बी सी जो 3 एलिमेंट इसमें आते हैं वो सब किससे, एक्स लेना है। यदि ए बी बिलोंग्स करता है किससे, आर से, तो आपका एफ इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, और जो ए बी की वैल्यू आपसे कहाँ से लेनी है, इसमें आपको एक्स से लेनी है। यदि एफ बी आपका बिलोंग्स करता है एफ सी, इसके अकॉर्डिंग एफ सी इज रिलेटेड टू आर से, तो एफ बी इक्वल टू हो जाएगा एफ सी, इक्वल रिलेशन है इसलिए। तो यहाँ बी और सी की वैल्यू आपको एक्सेस लेनी है। अब यदि ये तीनों एफ ए एफ बी के इक्वल है और एफ बी एफ सी के इक्वल है, तो आपका एफ ए इक्वल एफ सी भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, आपकी एक्स से आएगी। तो कहने का मतलब ए सी बिलोंग्स टू किस जाएगा, आर से, ये वाली कंडीशन रिलेशन के अंदर आएगी। तो कहने का मतलब ट्रांजिस्टिव रिलेशन आपका हो जाएगा। अब तीनों रिलेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर एक सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर, एक रिलेशन है कि ए बी के फॉर्म में लिखना है 2 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। तो आपको दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है और साथ बताना है राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0, ठीक है। तो पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें मतलब दे रखा है, कहने का मतलब इसमें क्या दे रखा है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो इसके अंदर है, ठीक है। ये भी आप दिखा भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आप निकाल भी सकते हो। तो ये आपको ही निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें निकालना है वो आपको निकालना है, मैं आपको इसके बात करवा रहा हूँ,
ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, जो रिलेशन तो मैंने बना के दे दिया है, ठीक है। कैसे रिलेशन बनेगा आपका ये कि एक सेट ये था, रिलेशन ऐसा था, तो जो एलिमेंट आएंगे इसमें कौन से आएंगे आपको, ये टाइप से आपके एलिमेंट आएंगे, ठीक है। और भी आएंगे लेकिन हम जो यूज़ करना है उसको हमने ले लिया, ठीक है। जो आपका इसमें क्या इक्विवेलेंस क्लास है वो आपको निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको निकालना है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वो इक्विवेलेंस क्लास निकालना है जो किससे जीरो से रिलेटेड हो, ठीक है, जिसके अंदर जीरो इंक्लूड हो। तो कहने का मतलब अब जैसे हम देखें कि जीरो मतलब ए माइनस जो क्या है हमारा, ए माइनस बी करेंगे हम, तो ए माइनस 0 - 2 का क्या 2 आया, 2 डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप 0 - 4 किया तो भी क्या आएगा आपका 2 डिवाइड हो जाएगा आपका। तो हमने सिर्फ वही लेना है जो 0 आते हैं, या आप 0 2 ले लो चाहे 2 0 ले लो, 0 4 ले लो चाहे 4 0 ले लो। तो कहने का मतलब इसके अंदर कौन से आएंगे 0 2 4, 0 जब भी 0 ले लो तो भी आपसे 2 डिवाइजिबल है। तो कहने का मतलब जो इसमें एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 0 2 4। यही उसने पूछा था कि इसकी हमें वो क्लास बताइए जो क्या है 0 से रिलेटेड हो। जैसे कौन से एलिमेंट होंगे 0 2 और 4 ऐसे एलिमेंट है जो 0 से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो आपको बताना है। अब इस टाइप से हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर आपकी कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक। अब अगले वीडियो में हम जो हमारी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट लेते हैं।